नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार और आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 11 अगस्त गुरुवार का बुलेटिन। चलिए देखते हैं शहर की छोटी बड़ी खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। सावन की पूर्णिमा पर शहर में रक्षाबंधन का त्योहार उमंग और उल्लास के साथ मनाया गया। सबसे पहली राखी बाबा महाकाल को बांधी गई। राखी बांधने के साथ ही 1.25 लाख लड्डुओं का भोग भी लगाया गया। कोरोना के 2 साल बाद जेल में बंद बंदियों की कलाई पर राखी बांधी गई और नगर निगम ने सिटी बस में फ्री में महिलाओं को यात्रा भी करवाई। उज्जैन में सबसे पहला त्योहार श्री महाकालेश्वर मंदिर में बनाने की परंपरा है। इसी कड़ी में तड़के भस्म आरती के दौरान रक्षाबंधन पर्व मनाया गया। यहाँ बाबा को पुजारी परिवार की महिलाओं द्वारा तैयार की गई विशेष राखी बांधी गई और 1.25 लाख लड्डू का महाभोग लगाया गया। सावन का अंतिम दिन होने से महाकालेश्वर में विशेष भस्म आरती की गई। भस्म आरती के पहले बाबा को स्नान कराया गया, फिर महापंचामृत अभिषेक किया गया। दूध, दही, घी, शहद व फलों के रस से अभिषेक किया गया। अभिषेक के बाद भांग और चंदन से भोलेनाथ का श्रृंगार किया गया और भगवान को वस्त्र धारण कराए गए। पंडे पुजारियों ने राखी बांधकर विश्व कल्याण और रक्षा की कामना की। आइए पुजारी महेश गुरु से जानते हैं आज के उत्सव के बारे में। जैसे एक मनुष्य की दिनचर्या होती है, वैसे ईश्वर की भी एक दिनचर्या, और उसी दिनचर्या के अंतर्गत भगवान को भोग की प्रथा है। ऐसे अन्नकूट जो होता है, नया अन्न आता है तो पहले भगवान को चढ़ाने का, ऐसे ही श्रावण मास समापन पर भगवान को पूर्णिमा से पर भोग लगाकर उस भोग को जो ग्रहण करता है उसे पूरे मास का पुण्य प्राप्त होता है। रक्षाबंधन पर्व पर पुजारी परिवार की ओर से मंदिर में 1.25 लाख बेसन के लड्डुओं का भोग बाबा को अर्पित किया गया। ट्रे में एक साथ सजे 1.25 लाख लड्डू भोग के भक्तों ने दर्शन भी किए। बाद में ये लड्डू मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को वितरित कर दिए गए। बाबा महाकाल और लड्डू भोग का शुभारंभ करने कलेक्टर आशीष सिंह भी पहुंचे। इससे पहले कलेक्टर आशीष सिंह ने मां शिप्रा का पूजन भी किया। यहाँ हम आपको बता दें कि इंदौर और देवास की अच्छी बारिश के कारण शिप्रा में उफान है और ये बाढ़ का कारण नहीं बन जाए, इसलिए कलेक्टर पूजन कर मां से विनती करते हैं। आज सबसे पहले तो माँ शिप्रा का पूजन किया गया कि जो माँ शिप्रा का विकराल स्वरूप है उसको शांत करने के लिए पहले माँ शिप्रा पे जाके मेरे द्वारा पूजन किया गया सपरिवार। उसके बाद रक्षाबंधन के पर्व पर महाकाल भगवान का पूजन भी हुआ और इसके अलावा 1.25 लाख लड्डुओं का भोग जो लगा है उसका भी दर्शन और पूजन सपरिवार किया गया। बड़े गणेश मंदिर में भी राखी का त्योहार मनाया गया। देश विदेश से बड़े गणेश जी को राखी भेजी गई। देश की सबसे बड़ी 51 फीट की राखी बड़े गणेश जी को चढ़ाई गई। हांगकांग, सिंगापुर, अमेरिका, बेंगलुरु से बड़े गणेश जी को राखी भेजी गई। पंडित आनंद शंकर व्यास ने बताया, बड़े गणेश जो है असल में शंकर और पार्वती के पुत्र हैं। शंकर पार्वती के पुत्र होने के नाते बाकी सब भी सृष्टि जो उनकी संतान है, तो इस नाते से गणपति सबके भाई हुए। तो इस नाते से सारे लोग गणपति जो प्रथम पूज्य है, जैसे हमारे यहाँ प्रथम नागरिक राष्ट्रपति से देवताओं के प्रथम पूज्य गणपति है, तो हर घर के लोग प्रथम पूजा गणपति की करते हैं, तो प्रथम राखी गणपति को अर्पित करते हैं। बड़े गणेश को सालों से राखी बांधने आई प्रियंका पवार ने बताया, यहाँ पे काफ़ी लोग जो है हांगकांग से, अमेरिका से, सब जगह से राखी जो है आती है। बहुत दूर दूर से राखी यहाँ पर भेजते हैं। कुछ चांदी की और सोने की भी चांदी आती है यहाँ पे, सोने चांदी की। और मैं भी काफ़ी सालों से यहाँ आ रही हूँ। 12:30 बजे के लगभग आरती होती है और सभी जो बहनें हैं वो यहाँ पे सालों से राखी पहुँचा रही है। वैसे तो मेरा कोई भाई नहीं है, तो मैंने गणेश जी को ही अपना भाई माना है और काफ़ी सालों से ऐसा लगता है कि हाँ भगवान हैं, तो उन्हीं के साथ अपना रिश्ता जो है बनाया जाए। रक्षाबंधन को यादगार बनाने के लिए उज्जैन नगर निगम ने महिलाओं को सिटी बसों में मुफ्त सफर कराया। नानाखेड़ा से चलने वाली उज्जैन नगर निगम की सिटी बसों में इंदौर की ओर से आने वाली महिलाएं फ्री में सफर करते हुए देवास गेट बस स्टैंड उतरी और नगर निगम उज्जैन का धन्यवाद दिया। इंदौर से कोटा जा रही पूजा गोस्वामी ने बताया, आप यहाँ पर आए हैं, कहाँ से आए हैं आप? जी मैं इंदौर से आई हूँ। यहाँ पर किस लिए आए हैं? जी मैं आगे जा रही हूँ। अच्छा। कोटा। कहाँ से बैठे हैं आप? नानाखेड़ा से। अच्छा, नानाखेड़ा उसके बाद आज यहाँ देवास गेट आइए। आपको आज महिलाओं के लिए नगर निगम ने फ्री रखा है, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लगा है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप नगर निगम को? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने महिलाओं के लिए, बहन बेटियों के लिए इतना कुछ किया है। इंदौर से तनोड़िया जा रही ममता राठौड़ ने कहा, अच्छा लगा कि चलो बहनों के बारे में सोचा भाइयों ने। और हम लोग नानाखेड़ा से बैठे थे, देवास गेट उतरे हैं, उन्होंने किराया नहीं लिया हमसे।
तो अच्छा लगा हमको। अभी हम गांव जा रहे हैं राखी मनाने के लिए। कहाँ से आए हैं आप? हम इंदौर से आए हैं, कौन से गाँव जा रहे हैं? कनौड़िया जा रहे हैं। कोरोना काल खत्म होने के बाद 2 साल बाद बहनों को भाइयों को राखी बांधने का मौका मिला। उज्जैन के साथ बाहर से भी बहनें अपने भाइयों के लिए राखी लेकर पहुंची। इंदौर से आई विनीता गोठवाल ने बताया, राखी बांधने आई हूँ भैया को। 2 साल से तो राखी का उत्सव नहीं माना जा रहा था कोरोना काल की वजह से, पर इस बार मुलाकात हो रही है टेलीफोन के द्वारा। भाई से बात तो हो पाएगी। इसलिए जेल प्रशासन का क्या कहेंगे? जेल प्रशासन की व्यवस्था कैसी? इस बार जेल प्रशासन की अच्छी व्यवस्था है। हैदराबाद से आई कविता ने कहा, ये क्या है कि बहुत अच्छी व्यवस्था है कि रक्षाबंधन बहुत बड़ा त्यौहार है एक बहन के लिए, तो इन लोग क्या कर रहे हैं कि अंदर भी जाके और राखी बंधवा रहे हैं। इसके लिए तो मैं बहुत खुश हूँ एंड व्यवस्था भी बहुत अच्छी कर रहे हैं यहाँ पे एंड सब रूल्स भी फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। इसके लिए तो बहुत खुश हूँ मैं। थैंक यू सो मच। बहरहाल गुरुवार को दिन भर रक्षाबंधन की खुशियां शहर में बिखरी रही। जाता सावन झूमकर बरसा। हाल ये रहा कि उसने पूरे जिले को तरबतर कर दिया। शहर के जल प्रदाय व्यवस्था के प्रमुख स्रोत गंभीर बांध के गेट 36 घंटे बाद भी खुले हुए हैं। तीनों गेटों को 1-1 मीटर खोलकर पानी निकाला जा रहा है। बांध के लेवल को 1970 पर मेंटेन किया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश महिदपुर तहसील में 73 मिलीमीटर दर्ज की गई। चिपरा अपने रौद्र स्वरूप में है और उन्हें शांत करने के लिए कलेक्टर ने सप्तनिक पूजन किया। शहर में रात भर में आधा इंच से ज्यादा पानी गिरा है। शहर 3 दिन से तरबतर है। रुक रुक कर कभी तेज तो कभी धीमी बारिश का क्रम जारी है। हाल यह है कि शिप्रा अपने रौद्र रूप में बह रही है। इंदौर और देवास से भारी पानी की आवक शिप्रा में हो रही है। शिप्रा पूरे वेग से बह रही है। यही हाल गंभीर नदी का भी है। शहर की जल प्रदाय व्यवस्था के प्रमुख स्रोत गंभीर बांध के 3 गेट पिछले 36 घंटे से लगातार खुले हुए हैं और इनसे 20 MCFT पानी प्रति घंटे बाहर निकाला जा रहा है। 24 घंटे के दौरान महिदपुर तहसील में सबसे ज्यादा 73 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। उज्जैन तहसील में 56, घटिया में 70, खाचरुद में 62, नागदा में 70, बड़नगर में 49, महिदपुर में 73, झाड़ला में 70, तराना में 45 और माकड़ोन तहसील में 66 मिलीमीटर वर्षा हुई है। पिछले 24 घंटे के दौरान जिले में औसत 62 मिलीमीटर वर्षा हुई है। चालू मानसून सत्र अभी तक जिले में औसत 569.6 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। गत वर्ष इसी अवधि में 633 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई थी। भू अभिलेख शाखा के अनुसार उज्जैन तहसील में 648, घटिया में 621, खाचरोद में 486, नागदा में 787, बड़नगर में 442, महिदपुर में 554, झाड़ला में 484, तराना में 592 और माकड़ोन तहसील में 512 मिलीमीटर वर्षा हुई है। पिछले साल इस अवधि में उज्जैन तहसील में 499, घटिया में 715, खाचरोद में 589, नागदा में 655, बड़नगर में 606, महिदपुर में 733, झाड़ला में 798 और तराना में 469 मिलीमीटर वर्षा हुई थी। वैधशाला के पास स्थित मां कालका मंदिर के पास से पुलिस ने एक तस्कर को 7 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। वो स्मैक बेचने के लिए खड़ा हुआ था। तस्कर स्मैक कहां से लाया इसका पता किया जा रहा है। नीलगंगा मल्टी के रहने वाले निजामुद्दीन उर्फ निज्जू पिता शम्मो खान को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वो कालका माता मंदिर के पास स्मैक बेचने के लिए खड़ा हुआ था। निज्जू से 7 ग्राम स्मैक जब्त की गई है। इसकी कीमत 70,000 रुपए है। निज्जू नीलगंगा थाने का बदमाश है और उस पर 4 अपराध भी दर्ज है। इससे पहले वो शराब बेचने पर पकड़ा जा चुका है। शहर के अन्य थानों से भी निज्जू के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। आज दोपहर की घटना है। ये मुखबिर द्वारा सूचना थाने पर आकर दी गई थी कि एक व्यक्ति अपने पास स्नेक पाउडर लिए हुए जो कालिका माता मंदिर है जंतर मंतर के पास में वहाँ पर खड़ा है, जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में और NDPS के प्रावधानों के तहत उसके ऊपर कार्रवाई की गई, दबिश दी गई, जिसके कब्जे से 7 ग्राम स्मैक पाउडर जो होता है मादक पदार्थ की श्रेणी में आता है, इसको उसके कब्जे से जब्त किया गया है। विधिवत सारे पंचनामे बनाया जा करके उस पर कार्रवाई की गई, जिस पर से धारा 8/21 NDPS एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। उसके लाने और ले जाने के स्रोत के बारे में भी जानकारी लिया जाना शेष है। कार्रवाई की जा रही है। पूर्व में आपराधिक प्रवृत्ति का ये व्यक्ति रहा है, जो राजीव रत्न कॉलोनी का रहने वाला है। इसके कहाँ से लाया था, इसके स्रोत के बारे में और भी जानकारी ली जा करके अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा।
श्री महाकालेश्वर मंदिर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन पर बुधवार को कार्यकर्ताओं ने कानून और मंदिर की गरिमा की जमकर धज्जियां उड़ाई थी। मामले में महाकाल मंदिर प्रबंधन समिति की शिकायत के बाद पुलिस ने 2 नामजद आरोपियों सहित अज्ञात हंगामियों पर प्रकरण दर्ज किया है। दरअसल भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या बुधवार को भगवान महाकाल के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे थे। उनके साथ मोर्चा कार्यकर्ताओं का हुजूम भी था। सत्ता के नशे में चूर इसी हुजूम ने नियमों को दरनिकार किया और फिर जिसकी जैसी मर्जी पड़ी उसने वैसे मंदिर में प्रवेश किया। कार्यकर्ताओं ने नंदी हॉल में बैरिकेड्स तोड़े और रोकने पर सुरक्षा गार्ड से अभद्रता कर उन्हें धमकाया। सत्ता के सामने प्रशासन और पुलिस भी लाचार बनी रही। गुरुवार सुबह महाकाल मंदिर प्रबंधन समिति ने महाकाल मंदिर में शिकायत की। टीआई मुनेन्द्र गौतम ने बताया कि शिकायती आवेदन मिला है, जिसके बाद फुटेज के आधार पर वीरेंद्र और राघवेंद्र नामक युवक सहित अन्य अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आजादी के 75वीं वर्षगांठ को लेकर होने वाले तिरंगा अभियान का प्रचार प्रसार करने के लिए महापौर मुकेश टटवाल गुरुवार को ई रिक्शा में सवार होकर निकले। फ्रीगंज क्षेत्र में उन्होंने दुकानदारों से चर्चा की और अभियान के तहत दुकान और मकानों पर तिरंगा लगाने का आह्वान किया। पूरे देश में 13 से 15 अगस्त के बीच आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया है। अभियान के लिए जन जागरूकता फैलाने के लिए महापौर मुकेश टटवाल फ्रीगंज के बाजारों में ई रिक्शा और पैदल घूमे। उन्होंने व्यापारियों से अपने अपने घरों पर तिरंगा लहराने की अपील की। महापौर ने फ्रीगंज के प्रमुख बाजारों के साथ पुराने शहर के कंठाल सती गेट के आसपास भी व्यापारियों से चर्चा की और हर घर तिरंगा योजना के तहत अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की। महापौर मुकेश टटवाल ने बताया कि आज रक्षाबंधन के दिन उन्होंने अपने सभी वाहन चालकों को छुट्टी दी है और स्वयं ई रिक्शा में निकले हैं। आइए महापौर मुकेश टटवाल से जानते हैं पूरा मामला। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान के आह्वान पर सारे देश भर में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। तो उसी अभियान को लेकर के हमारी भारतीय जनता पार्टी भी इस अभियान में लगी हुई है। तो आज हमने रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सारे हमारे व्यापारी भाइयों से, हमारे सभी नागरिक बंधुओं से, हमारी माताओं से, हमारी बहनों से हम सबसे हम अपील कर रहे हैं कि आप घर घर तिरंगा लगाएं। इसीलिए हम आज निकले हैं। हमारे साथ में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी, जो इस अभियान के प्रभारी विशाल राजौरा जी महामंत्री जी हैं, हमारे पार्षद साथी हमारे शेवन तिवारी जी और हमारे विजू भैया भी हमारे साथ हैं और हम पार्षद सब लोगों से निवेदन करने के लिए निकले। रुनीजा माधोपुरा के नवग्रह मंदिर से शिवलिंग तोड़कर फेंकने वाले आरोपी को 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार करने पर भाट पछलाना थाना प्रभारी संजय वर्मा और स्टाफ का हिंदुवादी संगठनों ने सम्मान किया। रुनीजा माधोपुरा के नवग्रह मंदिर से शिवलिंग तोड़कर फेंकने वाले आरोपी को 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार करने पर एसडीएम निधि सिंह व भाट पछलाना थाना पुलिस का हिंदुवादी संगठनों ने सम्मान किया। शिवलिंग उखाड़ने की घटना से हिंदुवादी संगठनों में काफ़ी आक्रोश था। इसे लेकर चक्का जाम भी किया गया था। गांव के ही व्यक्ति ने शिवलिंग उखाड़ा था। पूछताछ में उसने बताया कि 8 अगस्त को उसकी भतीजी की मौत हो गई थी। वह रोज़ाना नवग्रह मंदिर पर जल चढ़ाने जाती थी। भतीजी की मौत से व्यथित व्यक्ति ने शिव मंदिर में जाकर भगवान पर आक्रोश जताया और शिवलिंग उखाड़कर मंदिर के पीछे झाड़ियों में फेंक दिया। आरोपी को भाट पछलाना पुलिस ने घटना के मात्र 48 घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया। हिंदुवादी संगठनों ने एसडीएम निधि सिंह का आभार व्यक्त किया और उनका व भाट पछलाना थाना प्रभारी का साफा पहनाकर स्वागत किया। देखिए, दिनांक 8 की रात्रि में घटना कारित हुई। सवेरे हमें लगभग 8 बजे सूचना मिली थी 9 तारीख को। तेजराम नागर की शिकायत पर अपराध क्रमांक 358 धारा 295 379 आईपीसी का दर्ज किया गया था। मामला संवेदनशील होने से जिला पुलिस अधीक्षक श्री सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने तुरंत ही एक टीम गठित की, जो एडिशनल एसपी आकाश भूरिया साहब के मार्गदर्शन और एसडीओपी खासरूर श्रीमती पुष्पा प्रजापति के निर्देशन में मेरे नेतृत्व में गठित की गई थी। और इसमें हम लोगों ने विवेचना के दौरान घटना के जिस दिन सूचना हुई है उसी दिन शिवलिंग बरामद कर लिया था। और कल हमने कुछ संदिग्धों से पूछताछ की थी। उस पूछताछ में हमारा घटनाक्रम उजागर हुआ है और आरोपी पुलिस की कस्टडी में।
भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो ये थी उज्जैन शहर की कुछ ताजा खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है या कोई जानकारी है तो आप हमें दे सकते हैं। कल दोबारा मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।